कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने द सक्सेस माइंडेड पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और उसके तहत हम लोग हिस्ट्री के डिस्कशन कर रहे हैं। और हिस्ट्री के डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग ने प्राचीन भारत के इतिहास को देखा, मध्य भारत के बहुत से वंशों के बारे में देखा है और सिंधु घाटी सभ्यता, कई सभ्यताओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और आज हम डिस्कशन करेंगे मुगल काल के शाहजहाँ के बारे में और औरंगजेब के बारे में। बाबर, अकबर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जहांगीर के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। बाबर, हुमायूं के बारे में भी हम लोग सब डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शाहजहाँ के बारे में। बात समझ में आ रही है? आज हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। चलिए, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपके हित में मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप इसको पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे मेरे साथ। और यकीन मानिए कि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबरों से, और मेरी दुआ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन पाएँ। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपको सफलताएँ मिलेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो शाहजहाँ के बारे में, तो शाहजहाँ का काल था 1627 से 1658 ईस्वी तक। जहाँ और जहांगीर के तीसरे पुत्र, यानी जो शाहजहाँ था, जहांगीर के तीसरे पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। खुर्रम की माँ का क्या नाम था? तो जगत गोसाई था। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी? तो ये उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहाँ का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 27 फरवरी 1628 ईस्वी को। जहांगीर ने किस विजय के बाद खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी? तो ये दक्षिण विजय। और दक्षिण विजय जो किया था जहांगीर ने, तो ये हुआ था 1622 ईस्वी में। खुर्रम का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का विवाह किससे हुआ था? और अर्जुमंद बानो बेगम से। देखिए, ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि शाहजहाँ की पत्नी का क्या नाम था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम को और क्या कहा जाता है? मुमताज महल। शाहजहाँ के विरुद्ध हथियार उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? खानाए जहाँ लोधी था। शाहजहाँ के विरुद्ध द्वारा विद्रोह किसने किया था? जुझार सिंह ने। जुझार सिंह की राजधानी क्या थी? ओरछा। जुझार सिंह की राजधानी ओरछा थी। सम्राट बनने के बाद शाहजहाँ ने मुमताज महल को कौन सी उपाधि दी थी? तो मलिकाए जमानी की। शाहजहाँ ने सबसे पहले किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये अहमदनगर पे किया था। शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो ये दारा शिको था। शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर कौन सा संवत चलाया था? तो हिजरी संवत चलाया था। शाहजहाँ ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तीर्थ कर। तख्त ताउस का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने तानसेन के दामाद को कौन सी उपाधि दी थी? तो गुण पुरुष। आपको कमेंट करके बताना है कि जो तानसेन थे वो किसके समय में थे और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किसने किया था? तो टैवर्नियर एवं मनुची ने। शाहजहाँ के काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल का स्वर्ण काल। दारुल बका नामक कॉलेज की स्थापना किसने किया था? शाहजहाँ ने। पंडित जगन्नाथ ने किसके संरक्षण में गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की थी? तो ये शाहजहाँ के। शाहजहाँ ने पंडित जगन्नाथ द्वारा कौन सी उपाधि धारण की थी? महाकवि राय की उपाधि धारण की थी। देखिए, खुर्रम का ही जो शाहजहाँ था उसका वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहबुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। चहार तस्लीम प्रथा को किसने शुरू की थी? शाहजहाँ ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने किया था। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन माना जाता है? तो दारा शिकोह। शाहजहाँ की राजधानी क्या थी? तो ये आगरा थी। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा से दिल्ली। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ आरा ने।
शाहजहाँ के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फ़कीर और मीर कासिम। दक्कन के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये अली आदिल शाह ने। अली आदिल शाह कहाँ का शासक था? तो ये बीजापुर। शाहजहाँ के अहमदनगर पर आक्रमण के समय अहमदनगर का शासक कौन था? तो हुसैन शाह। शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था? 1631-1632 ईस्वी में। उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ था? तो सितंबर 1657 ईस्वी में। उत्तराधिकार के युद्ध में हिस्सा लेने के सर्वप्रथम किसने दिल्ली की ओर कूच किया था? शाह सूजा ने। शाह सूजा कहाँ का गवर्नर था? तो ये बंगाल का। सुलेमान शिको और जयसिंह के नेतृत्व में शाही सेना ने पराजित किया था शाह सूजा को। शाही सेना और शाह सूजा के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो बहादुरपुर युद्ध लड़ा गया था। दारा शिको को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो रईसुल मुलाहिदा की दिया था। शाहजहाँ के अंतिम समय में कौन सी पुत्री उसके पास थी? तो ये जहाँ आरा थी। शाहजहाँ ने किसकी प्रार्थना पर तीर्थकर को हटा दिया था? तो कविंद्राचार्य। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तो पातशाहनामा। पातशाहनामा रचना किसने की थी? असीन कजवीनी ने। शाहजहाँ के समय कौन महान ज्योतिषवद था? तो मुल्ला फरीद। मुल्ला फरीद ने कौन सा खगोलीय चार्ट तैयार किया था? तो चीज़ें शाहजहानी। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी को। आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने ताजमहल को जो निर्माण करवाया था वो अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, मुमताज महल की याद में। शाहजहाँ को कहाँ दफन किया गया था? आगरा के ताजमहल में। स्थापत्य कला में सजावट की पित्रादुरा तकनीकी का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये शाहजहाँ था। अब औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब का शासनकाल चला था 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दूर यानी उज्जैन के पास एक नगर पड़ता है, वहाँ हुआ था। औरंगजेब दक्कन का गवर्नर कब बना था? 1636 ईस्वी में। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? तो दिलराज बानो बेगम से। औरंगजेब कब तक गुजरात का सूबेदार रहा? तो 1645 से 1647 ईस्वी तक। औरंगजेब मुल्तान तथा सिंध का सूबेदार बना 1648 से 1652 तक। औरंगजेब दक्कन का दूसरी बार सूबेदार भी बना था। कब बना था? 1652 ईस्वी में। औरंगजेब की ताजपोशी कब और कहाँ हुई थी? तो ताजपोशी दिल्ली में की गई थी। और कब की गई थी? तो 15 जून 1659 ईस्वी में। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी थी? तो रबिया उद दौरानी की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने किस राजपूत महिला से विवाह किया था? यानी नवाब बाई से। और कब किया था? तो 1637 से 1638 ईस्वी में। औरंगजेब के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो मोहम्मद सुल्तान नाम था। मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो ये 3 दिसंबर 1676 को हुई थी। औरंगजेब की संतानों में सबसे बड़ी पुत्री का जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में, जो कि जहां आरा थी। औरंगजेब की बड़ी पुत्री का नाम क्या था? जेबुन्निशा। बड़ी पुत्री का नाम था जेबुन्निशा, जिसका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में। माफ़ कीजिएगा, मैंने जहां आरा कह दिया था। पानदारी अथवा चुंगी कर तथा राहदारी अथवा सड़क कर को किसने समाप्त कर दिया था? यानी कि पानदारी, जिसको चुंगी कर के नाम से जाना जाता है, और सड़क कर को किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने। गृह कर की वसूली को किसने समाप्त किया था? तो औरंगजेब। सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण कराने की परंपरा को किसने समाप्त किया था? औरंगजेब। वो इसलिए समाप्त कर दिया था क्योंकि जो औरंगजेब थे वो ये मानते थे कि जो कलमा होता है उसकी क्या होगी? बेदबी होगी, यानी कि अपमान होगा उसका, इसलिए उसने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। नौरोज़ समारोह पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासन की शुरुआत किस सैन्य अभियान से किया था? तो ये असम के विरुद्ध सैन्य अभियान से। मीर जुमला की मृत्यु के बाद किसको बंगाल का सूबेदार बनाया गया था? तो शाइस्ता खां को। चटगांव को पुर्तगालियों से मुक्त किसने करवाया था? तो शाइस्ता खां। औरंगजेब के समय दक्कन की 2 स्वतंत्र सल्तनतें कौन सी थी? तो एक बीजापुर थी और एक गोलकुंडा। दक्कन में मुगल वायसराय कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 24 जून 1665 ईस्वी को। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में